आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों ट्रीटमेंट ऑफ हिप एवीएन विदाउट सर्जरी या फिर विदाउट रिप्लेसमेंट सर्जरी, हमें बेटर तरीके से बोलना चाहिए। तो दोस्तों हिप एवीएन क्या होता है ये तो हम ऑलरेडी अपने वीडियो में बता चुके हैं, हम नीचे इसका लिंक दे देंगे आपको। एवीएन में आपका हेड जो है वो कोलैप्स होने लगता है, वो नेक्रोस होने लगता है, जो साइंटिफिक टर्म है वो नेक्रोसिस है। इस वजह से कार्टिलेज आपका कोलैप्स कर जाता है और वो एस्टाबुलम जो आपकी प्याली होती है, जो कप होता है, उससे रगड़ खाने लगता है। अब ट्रीटमेंट इसका बिना रिप्लेसमेंट सर्जरी के लिए देखिए तो ही पॉसिबल है जब आप राइट स्टेज पे आपके सर्जन के पास पहुंच जाएं। राइट स्टेज से मतलब है हमारा फिकेट आर्टलेट ग्रेडिंग। जो ये फिकेट एंड आर्टलेट ग्रेडिंग है ये बहुत कॉमन यूज करी जाती है और स्टेज 2 तक, इसकी स्टेज 2 यानी जहां तक कि आपका जो कंटूर है, जो गोल आकार है हेड का, वो मेंटेन है, आपका कोलैप्स नहीं हुआ है, मतलब वो गोल आकार ओवल नहीं बन गया या ऊपर से दब नहीं गया है, तब तक हम इसमें बिना रिप्लेसमेंट की ट्रीटमेंट की बात करते हैं। ग्रेड 2 जो है वो एक्सरे में पता लगने लगता है। ग्रेड 1 जो है उसको एक्सरे में बताना बहुत मुश्किल है। एमआरआई पे ग्रेड 1 और ग्रेड 2 बहुत इजीली पता चल जाता है। ग्रेड 1 और ग्रेड 2 में दोस्तों मेडिसिन ट्रीटमेंट मतलब कि दवाइयाँ, कुछ ऐसी दवाइयाँ जो रिजॉर्प्शन जो है वो कम करें और बोन की स्ट्रेंथ बढ़ाएं, कैल्शियम, विटामिन डी, स्पेशल मेडिसिन्स ये दी जाती हैं पेशेंट्स को एक स्पेसिफिक मैनर में, स्पेसिफिक डोजिंग में, जो इसका प्रोग्रेस रोकें या रिवर्स करने की कोशिश करें। नेक्स्ट इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट एक छोटी सर्जरी या प्रोसीजर इसको हमें बोलना चाहिए, वो आता है कोर डिकम्प्रेशन विद स्टेम सेल ग्राफ्टिंग या फिर बोन ग्राफ्टिंग। अब ये काफ़ी अलग अलग तरीके से करा जाता है, सर्जन टू सर्जन प्रेफरेंस होती है। इसमें स्टेम सेल्स कंसंट्रेट करके आप बाद में डाल रहे हैं ड्रिलिंग करके, या आप सेम सिटिंग में उसको सेंट्रीफ्यूज करके डाल रहे हैं, या फिबुला का ऑटोग्राफ्ट डाल रहे हैं। किसी भी तरीके का ये करा जाए, बेसिक कंसेप्ट ये है कि इसमें हेड के अंदर ड्रिल करा जाता है, जो नेक्रोस हो गई है हड्डी उसको निकाल लिया जाता है और उसकी जगह फ्रेश टिश्यू जो जेनेटिकली एडवांस्ड हो, स्टेम सेल्स या बोन ग्राफ्ट भरा जाता है जो नई बोन बनाता है। और ख़ास बात, इसके बाद आपको नॉन वेट बेयरिंग रखा जाता है, क्योंकि ऑलरेडी वीक बोन थी, हमने ड्रिल भी कर दिया, तो जब तक उसमें बोन नहीं बन जाती तब तक आपको उस पेयर पे वेट लेना या एसएलआर करना आपके लिए हानिकारक हो सकता है, तो वो नहीं करने दिया जाता आपको। ये कई बार पॉसिबल है कि इस ट्रीटमेंट में फेलियर आपको देखने को मिले, ये कोई गारंटीड ट्रीटमेंट नहीं। देखिए फेलियर का मतलब ये नहीं होता है कि अब कुछ नहीं हो सकता। फेलियर का मतलब इसमें सिर्फ इतना है कि जो ग्रेड 1 और ग्रेड 2 पे आप थे उससे अब हम ग्रेड 3 ग्रेड 4 पे आ गए, मतलब हमें रिप्लेसमेंट की तरफ हमारा ध्यान लाना पड़ेगा। सिर्फ इतना ही मतलब है, मतलब वो सर्जरी जो बचाने वाली थी हिप रिप्लेसमेंट की, वो सिर्फ काम नहीं करी, उसका फेलियर है, न कि कुछ गड़बड़ हो गया या ऐसा कुछ गलत हो गया कि अब कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि ये शॉर्ट प्रोसीजर है, बहुत कम टाइम में करा जाता है, बहुत कम समय इसमें लगता है, तो डेफिनेटली अगर इसमें पकड़ लिया जाए इस स्टेज में तो हमें इस प्रोसीजर की मदद लेनी चाहिए, क्योंकि इसमें कुछ चांस रहता है कि ये आपके रिप्लेसमेंट फ्यूचर का बचा सकता है। अर्ली डायग्नोसिस पे ध्यान देना चाहिए हमें। नी का पेन, घुटने का पेन रेफर होता है कई बार एंट्रोमीडियल एस्पेक्ट पे, आगे और अंदर के भाग में घुटने के दर्द पहले आता है, क्योंकि इसमें नर्व्स जो होती हैं हिप और नी की थोड़ी ओवरलैप हो रही होती हैं, उससे रेफर्ड पेन नी में लगता है जबकि प्रॉब्लम होती है हिप में। तो हमेशा हिप की स्क्रीनिंग करनी चाहिए, आपके सर्जन को हिप के मूवमेंट्स देखने चाहिए पालती मारने में, और आगे की तरफ का ग्रॉइन पेन का खास ध्यान रखा जाना चाहिए इस चीज़ में। जैसे कि अल्कोहल हो गया और टोबैको, ये सब चीज़ें हो गई, स्टीरॉइड्स हो गए, इनका तुरंत इनको टेपर करके बंद कर देना चाहिए या सडन बंद कर देना चाहिए। जो भी चीज़ आप ले रहे हैं उसके हिसाब से इन चीज़ का काफ़ी ध्यान रखा जाना चाहिए। वेट कंट्रोल का भी इसमें रोल है कि ये प्रोग्रेस करेगा कि नहीं करेगा। जो वीक चीज़ है उसमें आप ज़्यादा वेट होगा आपका तो वो जल्दी कोलैप्स कर सकता है। तो ये कई तरीके के ट्रीटमेंट्स हैं जो असलियत में काम कर सकते हैं। कई लोग
फंस जाते हैं और देसी तरीके का और अनप्रूवन तरीके का इलाज कराते रहते हैं जिसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। लोग हमारे पास आते हैं, कई लाखों उनका पैसा खर्च हो गया होता है, फिर दे आर लेफ्ट विद हिप रिप्लेसमेंट और बहुत प्रॉब्लम होती है उनको उसके बाद, क्योंकि वो बेकार के ट्रीटमेंट्स में पैसा वेस्ट कराते हैं और जो असली ट्रीटमेंट है उसके लिए उनके पास पैसा बचता नहीं है। तो इन चीज़ों का खास ध्यान रखें। आप जिस स्टेज में आप हैं उसके हिसाब से ट्रीटमेंट कराएं, ज़बरदस्ती अपने मन में या कुछ गलत इन्फॉर्मेशन पढ़ के उसका ट्रीटमेंट ना कराएं। हिप एवियन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर आपको हुई है या आपके किसी रिलेटिव को हुई है तो उसका बहुत प्रॉपर ट्रीटमेंट होना चाहिए, तो ही आप आपकी लाइफ नॉर्मली जी सकते हैं। तो इफ़ यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम, अगर आपको ऐसी तरीके की कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं आपकी रिपोर्ट्स। यू कैन बुक एन ऑनलाइन और ऑफलाइन कंसल्ट एंड वी विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।